ऑलराइट, सो आज हम देखते हैं हाइब्रिड एज वेल एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस। लेट्स से मैं क्लास ए मैंने यहाँ बना दिया, मैं कुछ क्लास बी बनाता हूँ जो कि एक ब्लैंक क्लास है, क्योंकि हमें एग्जाम्पल को एकदम सिंपल रखना है, और वो ए को इनहेरिट कर रहा है। सिमिलरली मैं क्लास सी बना देता हूँ जो कि अगेन इनहेरिट कर रहा है पब्लिक ऑफ ए। सो वी कैन से दैट ए में से बी और सी दोनों आ रहा है, तो ए इज वन लेवल हायरार्किकली वो ऊपर है, तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया। और हाइब्रिड का मतलब है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन। तो अब मैं एक क्लास डी बना लेता हूं जो कि क्लास बी पब्लिकली एज वेल एज सी को पब्लिकली इनहेरिट कर रहा है। तो ये केस में डी मल्टीपल इनहेरिट कर रहा है बी एंड सी को, तो वी कैन से दैट दिस इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ हाइब्रिड और अ डायमंड शेप यू कैन से इनहेरिटेंस। मैं क्विकली मेन कोड कर देता हूं और इसमें जो प्रॉब्लम है उसकी बात हम डिस्कस करते हैं। लेट्स से मैं d1.fun कॉल कर रहा हूं जो कि डी अल्टीमेटली ए को इनहेरिट कर रहा है वाया बी एंड वाया सी से, तो डी के पास क्लास ए की मल्टीपल कॉपीज है। तो अब इश्यू ये होगा कि जब हम d1.fun करें तो उसको एम्बिग्युइटी का एरर आएगा कि ये वाला जो आपका फंक्शन कॉल है वो एम्बिगुअस है, कंफ्यूज्ड है कि वो बी में से जो क्लास ए की कॉपी आ रही है उसका फन कॉल करे या फिर सी में से। तो इसके दो इलाज है, हम या तो इधर लिख दे स्कोप रिजोल्यूशन से मेंबरशिप उसका रिजोल्व कर देते हैं कि बी के थ्रू जो कॉपी आ रही है उसका फंक्शन कॉल करना है, या तो फिर हम सी लिख सकते हैं। तो ये एक तरीका हो गया, राइट। ओके, सो आई डोंट नो हाउ इट्स रॉन्ग, एनीवे। सो ये ठीक रहा। साथ ही साथ अगर आपको ये नहीं करना और डायरेक्टली d1.fun आपको इन्वोक करना ही करना है तो आप वर्चुअल कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। वर्चुअल आप आगे भी लगा सकते हैं इनहेरिटेंस के वक्त, जहां पे मल्टीपल प्रोपोगेशन हो रहा है। यहाँ पे देखा जाए साफ साफ तो बी में से जो ए आ रहा है और सी में से जो ए आ रहा है, तो हमने दोनों को वर्चुअली इनहेरिट कर लिया है। तो वो केस में एक ही बेस क्लास की कॉपी रहेगी जो बी सी और डी सब में जाएगा, तो ये टाइम आपको कभी भी इसका इश्यू नहीं आएगा। एंड हमको आंसर मिल गया एम इन क्लास से। सो दैट्स योर हाइब्रिड इनहेरिटेंस। थैंक यू।